मसाला भिंडी तैयार है। इसको हमने सिर्फ 12 से 15 मिनट के ही अंदर बना करके तैयार किया है। इस सब्जी को हमने किसी भी ग्रेवी या किसी भी रेडीमेड मसाले के बिना बनाया है। हल्दी पाउडर का भी यूज़ नहीं किया है। कढ़ाई चढ़ा देते हैं। 2 से 2.5 टेबल स्पून तक तेल डाल देते हैं। तेल गरम हो गया है। अच्छे से हिला करके चारों तरफ हीट फैला लेते हैं और इसके बाद हमने चौथाई छोटा चम्मच मेथी दाना डाल दिए हैं और आधा छोटा चम्मच हम जीरा डाल रहे हैं। जीरा थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। हल्का सा चटका लेते हैं और चटकने के बाद ही हमने लहसुन की कलियां डाल दी। ये एक गांठ पूरी हमने लहसुन को छील लिया और कलियों को कट नहीं किया है। जब बाइट में ये कलियां आती हैं तो बहुत मज़ेदार लगती हैं। तो इस तरह से आप डालिए। एक हमने बड़े साइज के प्याज को कट कर लिया, बिल्कुल बारीक बारीक। इसको भी डाल देते हैं। धीमे आंच पर अब हमें भूनना है। अब हम डाल देते हैं हरी वाली मिर्चें। ये हमने 2 हरी मिर्चें तीखी वाली हैं, इनको डाल दिया। बिल्कुल हल्का सा हम भून लेते हैं। 2 मीडियम साइज की गाजर और एक छोटे से चुकंदर को हमने धो करके अच्छे से साफ कर लिया और बारीक बारीक कट कर लिया, डाल देते हैं। इस समय आप दूसरी सब्जियां भी जैसे कि बीन्स है, फूल गोभी है, मटर है, इनको भी डाल सकते हैं। एक बड़े साइज के टमाटर को हमने चॉप कर लिया है बारीक, इसको भी अब डाल देते हैं। और अब हमें सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेना है। इस सब्जी में मैं हल्दी पाउडर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसकी जगह हमने हल्दी को कद्दूकस करके डाला हुआ है। 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा हमने हल्दी का कद्दूकस कर लिया है। सीजन में ये चीज़ें आ रही हैं, बहुत ही हेल्दी हैं। तो जैसी नेचर हमें देता है, इनको बस ऐसा ही खाइए तो ये शरीर में बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। हल्दी को कद्दूकस करके हमने डाल दिया है। अब हम 1 इंच तक अदरक का टुकड़ा लेते हैं, इसको भी कद्दूकस कर लेते हैं। सर्दियों में सब्जियां बहुत ज़्यादा आती हैं, ताज़ी भी आती हैं, तो इनको खूब खाइए। डेली रूटीन में आप हरी सब्जियों को, आंवले को और हर एक सेहत वाली चीज़ को शामिल कीजिए। तो ये अदरक हल्दी डाल दिया और अब हम एक बार फिर से अच्छे से मिला लेते हैं और मिलाते हुए थोड़ा सा भूनते जाएंगे। टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाने देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए कढ़ाई को ढक देते हैं, 2 मिनट या 3 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद हम खोल के देखेंगे, टमाटर सॉफ्ट हो गया है। अच्छे से एक बार फिर से चला लेते हैं और सब्जियों को थोड़ा सा भून लेते हैं। क्योंकि ये भिंडी की सब्ज़ी है, इसलिए इसमें हमें पानी नहीं रखना है। तो अब हम डाल रहे हैं भिंडी। ये 250 ग्राम भिंडी है। 250 ग्राम भिंडी के हिसाब से ही हमने सारी चीज़ों को डाला हुआ है। भिंडी भी डाल देते हैं और चलाते हुए भून लेते हैं। और फ्लेम को हमने यहाँ लो टू मीडियम ही रखा हुआ है। अच्छे से चलाने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ हम भिंडियों को ढकेंगे। ढकने के बाद हम जल्दी से ही भिंडियों को खोल देंगे, ज़्यादा देर तक नहीं ढकेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी नरम हो जाती हैं और इनमें एक चिपचिपा सा तार बनने लगता है। इसलिए भिंडियों को हमें ज़्यादा गलाना नहीं है, जल्दी जल्दी खोलना है। अब हम डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है और ये हम डाल रहे हैं गरम मसाले का पाउडर। इसको हमने घर में ही तैयार किया है और रेसिपी आपके साथ शेयर की है। इस मसाले का फ्लेवर गजब का आता है। अगर आप रेसिपी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, आप उससे देख सकते हैं या हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। अब इन चीज़ों को हम डाल करके अच्छे से मिला देते हैं। इसके बाद हम डालेंगे नमक। नमक हमें स्वाद के अनुसार डाल देना है। फिर से हम अच्छे से चलाते हुए भिंडी से नमी को कम करेंगे। इस मसाला भिंडी के लिए हमने कोई भी अलग से मसाला तैयार नहीं किया है, कोई भी रेडीमेड मसाला भी नहीं लिया है। और आप देख सकते हैं बच्चे भी इस सब्जी को बना सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम ढक देते हैं, 3 से 4 मिनट के लिए। तो भिंडी को आप जब भी बनाएं ऐसे ही 3 मिनट 4 मिनट के अंदर ही उनको खोलते रहें और चलाते रहें। अब आप देख सकते हैं कि खिली खिली सी भिंडी बन करके तैयार हुई है। तो इस समय हम नींबू निचोड़ देंगे या तो अमचूर का पाउडर डाल देंगे, आम का पाउडर डाल देंगे। तो 2 में से कोई भी आप एक चीज़ डाल सकते हैं खट्टेपन के लिए। इससे भिंडी बिल्कुल खिली खिली बन जाती है। अब हमें ज़्यादा पकाना भी नहीं है और 10 मिनट से 12 मिनट के बीच में ही ये सब्ज़ी बन जाती है। अगर आप सारी चीज़ें पहले से ही कट करके रेडी करके रखेंगे तो 12 से 15 मिनट के अंदर तो बनके तैयार हो ही जाएगी। फ्रेंड, अब आप इस सब्ज़ी को निकाल लीजिए और गर्मा गर्म परोसिए, मज़ा आ जाएगा। इतनी अच्छी बनी है, बनाने में तो इतनी सिंपल है कि बच्चे भी इस सब्ज़ी को बना सकते हैं और खाने में इतनी टेस्टी है फ्रेंड कि आप
मेहमानों को खिलाएंगे या बच्चों को टिफ़िन में देंगे तो टिफ़िन कभी भी खाली नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। फ्रेंड, बहुत ही लाजवाब सब्जी है। तो इस सब्जी को मैं रोटी के साथ खाने के बजाय पराठे के साथ या पूरी के साथ ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर हमने गर्मा गर्म पराठे बना लिए हैं। तो अब मैं इन पराठों को सर्व कर रही हूँ और जा रही हूँ खाने के लिए। फ्रेंड, देखिए कितने गजब की ये सब्जी है। और ये जो पराठे हैं इसको भी हमने परत वाला बनाया है, चौकोर में। अंदर थोड़ा सा तेल लगा करके मोड़ लिया और बेल दिया, तो जो अंदर से परत उभर कर आई है ये बहुत बढ़िया टेस्ट देती है। आप ये देखिए, इसमें 4 परतें हैं। ऐसे पराठों के साथ में जब हम इस सब्जी को खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। ऊपर से ये पराठे क्रिस्पी हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। तो फ्रेंड, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। नमस्कार।